एक छोटी सी गलती पूरा जिंदगी भर को गर्दन में बदल सकती है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपने सुना होगा। हमारे साथ जुड़े हैं ललित जी सर, जो कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में एक्सपर्ट जानते हैं और वो खुद भी इस बीमारी से ग्रसित है। यह बीमारी है जो एक आनुवंशिक बीमारी है और ललित जी सर आपको बताएंगे इस बीमारी के व्यक्ति को, बच्चे को अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है और वो अपना जीवन किस प्रकार एक सामान्य रूप से जी सकते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है ललित जी सर। नमस्ते सर, आप आपका परिचय बताइए और आपका एक्सपीरियंस बताइए इस बीमारी के बारे में और किस प्रकार जो है कि आम आदमी या आम व्यक्ति जो सिकल सेल बीमारी से ग्रसित होता है वो अपने जीवन में क्या क्या फेस करता है और वह कैसे अपने जीवन को नॉर्मल जीवन जी सकता है। नमस्ते। पहले तो मेरा नाम ललित किशोर पाठी है। मैं नर्सिंग इंचार्ज हूँ सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज़ का। साथ ही में सिकल सेल वॉरियर भी हूँ और इसके साथ मैं पेशेंट एडवोकेट भी हूँ जो इस डिजीज़ के लिए इस एरिया में काम करता हूँ। साथ ही मैं फाउंडर भी हूँ सिकल सेल सक्षम राजस्थान फाउंडेशन का और एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ नेशनल अलायंस सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन का, जो मिनिस्ट्रीज हेल्थ और मिनिस्ट्री ट्राइब के साथ मिलकर हम लोग अवेयरनेस पे काम करते हैं। तो देखिए, सिकल सेल डिजीज़ जो है वो एक आनुवंशिक रक्त विकार है। ये अगर मम्मी पापा में अगर है तो ही बच्चे में आती है। इसमें ये जो बीमारी है वो सीधे सीधे अपने खून के जो कण होते हैं उनको प्रभावित करती है और इससे क्या होता है कि जो हमारे खून के कण जो गोल होते हैं वो हाशिए जैसे होते हैं या शेप्ड हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है वो छोटी छोटी कैपिलरीज में रुक जाता है और उससे बहुत तगड़ा वाला दर्द होता है। उस दर्द के कारण बहुत सी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतों में ये है कि कभी कभी इतनी ज़्यादा जो पेन है वो इतना बढ़ जाता है तो उस पेन की वजह से बहुत से कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और साथ में अगर वो कहीं ब्रेन में रुक गई तो स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, स्प्लीन है वो बढ़ जाती है। मुख्यतः इसके जो लक्षण है वो ये है कि एनीमिया रहता है, खून की कमी हो जाती है। सबसे पहले एक दर्द होता है बार बार, एक बार बार बुखार आता है, बच्चा अगर बार बार बीमार हो रहा है और इसके साथ ही स्प्लीन जो है वो बड़ी हो जाती है और आँखें पीली हो जाती है। अपन को लगता है कि जॉन्डिस या पीलिया हो गया ऐसा। तो ये इसके मुख्य लक्षण है। पर अगर ये लक्षण है तो आपको इसकी जो जांच है वो एक मामूली सी चीज, मामूली से खून से हो सकती है। आप एक ब्लड टेस्ट से इसका पता कर सकते हैं और किसी की लाइफ को बचा सकते हैं। अगर कोई कैरियर आता है या वाहक आता है तो दो ऐसे वाहक हों जिनको अगर उनकी शादी हुई है तो उनको गर्भधारण से पहले उसके लिए टेस्ट कराना चाहिए उनके बच्चे के लिए, और अगर शादी नहीं हुई है तो पहले ही टेस्ट करवा के फिर शादी करनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल। और वैसे तो शादी एक सामाजिक प्रक्रिया है पर इसको साथ में लेके चलना भी जरूरी है क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो अपन पे ही डिपेंडेंट है और ये जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ये दिखती नहीं है। जो वाहक होता है उसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं, उसकी वजह से ये आगे से आगे बढ़ती जाती है। और हमारे ये 9-10 जिले जो राजस्थान के हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस डिजीज़ का प्रिवलेंस है। तो शादी से पहले टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। तो बोलते हैं कि कुंडली मिलाओ, तो कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ पर रक्त कुंडली या सिकल कुंडली मिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे आने वाले जो पीढ़ी है उसको हम सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। तो सर, ऐसा बताया जाता है कि सिकल सेल एनीमिया वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जो दर्द होता है एक लेबर पेन से भी ज़्यादा होता है, क्या यह बात सही है? जी बिल्कुल। जो दर्द है वो इतना ज़्यादा होता है क्योंकि जहाँ पे ये ओक्लूजन होता है, जहाँ पे आरबीसीज रुकती है उसमें आगे वाले पार्ट में या आगे वाले अंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं जाती है तो नेक्रोसिस हो जाता है और नेक्रोसिस की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये असहनीय दर्द होता है। वो लगातार चलता रहता है, इसका ड्यूरेशन 3 से 4 दिन होता है और इसमें छोटे मोटे जो पेन किलर है उनसे उससे रिलीफ भी नहीं होता है। सर, इसके लिए कोई स्पेशल ड्रग है? इसके लिए हाइड्रोक्सिलिया, अगर कोई वाहक है तो उसको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर कोई डिजीज़ है तो उसको दवाई लेने की ज़रूरत है। और उसके लिए हाइड्रोक्सिलिया हमारे सभी संस्थानों में अभी उपलब्ध है। हमारे गवर्नमेंट में भी ये दवाई अभी उपलब्ध है और उसको लाइफ टाइम इस दवाई को लेना है। जैसे डायबिटीज़ और बीपी शुगर वाले जो पेशेंट लेते हैं वैसे ही सिकल सेल की दवाई है उसको भी लेना है। इसके साथ आप
नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं अगर आप बराबर दवाई लेते हैं और अपना ध्यान रखते हैं। सर यदि किसी को इस प्रकार के सिम्टम्स महसूस हो रहे हो और वो चाहता है आपसे संपर्क करना, तो आपसे कहाँ पर आकर संपर्क करे, आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, या आपकी अवेलेबिलिटी कहाँ रहती है? देखिए, मैं सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर सिकल सेल डिजीज में हूँ। यहाँ पे आप उदयपुर में जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय, उसमें बाल चिकित्सालय है, और बाल चिकित्सालय में 524 नंबर जो कमरा है वो है, और हमारा एक हेल्पलाइन है जो सिकल सेल के लिए है 8690088847। ये 24/7 हम इस फ़ोन पे अवेलेबल है। आप कभी भी सिकल सेल के लिए इस पे फ़ोन कर सकते हैं, और साथ ही मेरा जो पर्सनल नंबर है वो भी अवेलेबल है, वो है 9571379737। आप इस पे कभी भी सिकल सेल के लिए कॉल कर सकते हैं। सर जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था, आप स्वयं भी इस बीमारी से ग्रसित थे, तो आपने अपनी लाइफ में क्या चीज़ फेस की है, किस प्रकार आप पब्लिक को बताना चाहोगे कि आपको जो मतलब एक कुछ समय बाद पता चला कि मेरे को ये बीमारी है, तो पब्लिक को किस प्रकार आप अवेयर करना चाहोगे कि ये बीमारी से आपने क्या क्या फेस किया है और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? देखिए, मेरा जो डायग्नोस है वो काफ़ी लेट है। 16 साल तक मैंने भी इस दर्द को सहा है, पर इसके बाद मैंने बहुत सी सिचुएशन को फेस किया है, चाहे वो वेंटिलेटर है, 3 बार वेंटिलेटर पे जा चुका हूँ मैं। मेरा स्प्लेनोटोमी हो गया है, गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है, मुझे हिप एवियन है, मेरे दोनों कुल्हे की हड्डी जो है वो खराब हो गई है, तो अभी रिप्लेस एडवाइस में है। ये इसलिए है क्योंकि मेरा डायग्नोस नहीं हो पाया। अगर मेरा डायग्नोस सही टाइम पे हो जाता तो मैं इन सब दिक्कतों से नहीं गुजरता। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मतलब जो भी इस एरिया में रहते हैं उनको सभी को ये टेस्ट कराने की ज़रूरत है, और प्लीज़ आप इसका टेस्ट कराइए। और जागरूकता सबसे बड़ी, अगर बीमारी को रोकना है तो जागरूकता है, और अगर आप जागरूक होंगे इस बीमारी को लेके तो निश्चित ही हम लोग इसको रोक पाएंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रगल जरूर था मेरी लाइफ में, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सिकल सेल ने मेरे से बहुत कुछ ले लिया है। तो मैं यही कहूँगा कि आज जो मेरी पहचान है एक्चुअल में वो सिकल सेल है। सो मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई बीमारी आपको कहीं तक रोक सकती है। अगर आप उसको सही से मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे चलेंगे। देखिए सर ने बताया सर के बारे में, और हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, यदि आपको भी इस प्रकार कोई सिम्टम्स महसूस होता है तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सालय जाकर इसका टेस्ट कराएं। यदि इसका ये पॉजिटिव आएगा तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। ठीक है, आप ऐसा नहीं हो कि आप डिले हो जाए और लेट इसका डायग्नोसिस हो, फिर आपको एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में आकर आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। इससे बेटर है आपको इस प्रकार के सिम्टम्स महसूस हो रहे हो तो आप अपने चिकित्सालय में जाकर उसका टेस्ट कराएं, और यदि पॉजिटिव आता है तो आप मेडिसिन लें और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव आ जाए तो आप कभी पैनिक ना हो, क्योंकि काफ़ी टाइम के हमें कुछ छोटी सी बीमारी होती है तो पैनिक हो जाते हैं। और सिकल सेल एनीमिया, इसका एक माहौल ऐसा बना रखा है कि सिकल सेल एनीमिया कोई बड़ी बीमारी है, इसमें ऐसा होता है ऐसा होता है। ठीक है, हाँ होता है, हम मान रहे हैं, बट सिकल सेल एनीमिया का जो है यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है तो वो मेडिसिन से अपना जीवन यापन कर सकता है और उसे कोई समस्या नहीं आती है। तो आपको ऐसी समस्या हो, आपके आसपास आपके पड़ोसी को या आपके साथी को सिम्टम्स महसूस हो रहे हो, तो आप उसकी जांच कराएं, उसका इलाज लें, और पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर ने भी अपना जीवन निकाला है और सर अभी आराम से बिल्कुल स्वस्थ है, हमारे साथ बैठे हैं, सर बात कर रहे हैं आपसे। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।